हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत के किसान तपती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में अपना खून पसीना बहा करके अन्न पैदा करते हैं और भारत के गांव के पटवारी से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री तक का पेट भरने का काम करते हैं। देश के हर बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, महिला, हर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, प्रांत के लोगों के पेट भरने का काम किसान करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से तेरह तारीख को किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है और उसे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा निर्दयतापूर्वक, क्रूर तरीके से तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए किसानों को रोकने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रही है जो आज गुलामी के दौर की याद दिला रहे हैं। मैं अपनी बात आगे रखूं उसके पहले मैं आप सबके सामने जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह की दरिंदगी की तैयारी कर रही है, दमन की तैयारी कर रही है, उसका एक दृश्य आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। किया जाता है कि 13 तारीख को किसानों द्वारा समूह मोर्चा पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का ऐलान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में श्रेष्ठता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का हम लोग ये दृश्य देख करके कलेजे में ऐसी पीड़ा हो रही है कि क्या पंजाब के किसान भारत के किसान नहीं है? क्या उनकी राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या हरियाणा के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या राजस्थान के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है?
आखिर वो कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने कि आज किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सारी हदों को सरकार पार कर रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का भाषण देना एक बात है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आबरू की रक्षा करना, उसकी मर्यादा की रक्षा करना दूसरी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी लोकतंत्र की मर्यादाओं को, परंपराओं को लांघते हुए आज किसानों के सीनों में एक किल ठोकने का काम कर रही है। यह देश किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। देश को याद है कि पिछली बार जब किसानों ने तीनों काले कानून के खिलाफ दिल्ली जब कूच किया था, बॉर्डर पे उनको रोका गया था, 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला था, सर्दियों में किसान ठुठरे थे सड़कों के ऊपर, गर्मियों को झेला था, बरसात की बौछारों को लोगों ने बर्दाश्त किया था, लेकिन किसान हिले नहीं थे। सरकार को झुकना पड़ा था और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगते हुए उन तीनों काले कानूनों को वापस लिया था और उसी समय यह वादा किया था कि किसानों को एमएसपी की गारंटी की जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तमाम, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह के जिंदगी पर बनी फिल्म हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस के, चाहे महात्मा गांधी, अंबेडकर, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तमाम फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो उस फिल्मों में इस तरह के दृश्य दिखेंगे आपको कि किस तरह, किस क्रूरता के साथ सारी हदों को पार करके ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजी सरकार इस देश के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए, आजादी की मांग को कुचलने के लिए सभी हदों को पार करती थी। लेकिन शायद अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्मा अगर देख रही होगी तो उनको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर शांतिपूर्व तरीके से अपनी जायज केंद्र सरकार के द्वारा वादा करने के बाद वादा खिलाफी के विरोध में किसान शांतिपूर्वक इस देश की राजधानी दिल्ली में आना चाहते हैं और उनको रोकने के लिए सड़कों को बैरिकेड किया गया है, दीवारें चुन दी गई हैं। शायद इतनी मजबूत दीवार तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं बनी है, वो भी वहां का भी गेट खुलता रहता है, बंद किया जाता है। उन दीवालों के पत्थरों की जो दीवार है उसके सामने अभी आपने किले देखी हैं। ये किले जो ठोकी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जमीन पर किले नहीं ठोकी हैं, ये किसानों के दिलों पर किले ठोकी जा रही हैं। और अगर भाजपा ये सोचती है कि हम नारा दे रहे हैं कि हम 400 पार आने जा रहे हैं इसलिए किसानों के दिलों पर कील ठोक देंगे, मुझे लगता है कि इससे दर्दनाक और इससे दुर्भाग्यपूर्ण आज भारत के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। यह दृश्य देख करके कलेजे में ऐसी पीड़ा हो रही है कि क्या पंजाब के किसान भारत के किसान नहीं है? क्या उनकी राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या हरियाणा के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? क्या राजस्थान के किसानों की राजधानी दिल्ली नहीं है? आखिर वो कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने कि आज किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सारी हदों को सरकार पार कर रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का भाषण देना एक बात है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आबरू की रक्षा करना, उसकी मर्यादा की रक्षा करना दूसरी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी लोकतंत्र की मर्यादाओं को, परंपराओं को लांघते हुए आज किसानों के सीनों में एक किल ठोकने का काम कर रही है। यह देश किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। देश को याद है
कि पिछली बार जब किसानों ने तीनों काले कानून के खिलाफ दिल्ली जब कूच किया था, बॉर्डर पे उनको रोका गया था, 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला था, सर्दियों में किसान ठुठरे थे सड़कों के ऊपर, गर्मियों को झेला था, बरसात की बौछारों को लोगों ने बर्दाश्त किया था, लेकिन किसान हिले नहीं थे। सरकार को झुकना पड़ा था और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगते हुए उन तीनों काले कानूनों को वापस लिया था और उसी समय यह वादा किया था कि किसानों को एमएसपी की गारंटी की जाए। साल, महीना दर महीना साल गुजर गया, पार्लियामेंट के आखिरी सेशन की समाप्ति हो गई, अंतरिम बजट पास हो चुका, प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में निकल चुके और किसान अब भी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि क्या एमएसपी क्यों गारंटी का कानून आएगा या नहीं आएगा। एक तरफ सरकार वार्ता करने का नाटक कर रही है और दूसरी तरफ आपने अभी देखा कि किस तरह से हरियाणा के अंदर पुलिस को गांव-गांव में भेज करके लोगों को धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आंदोलन में आप शामिल होगे तो पासपोर्ट आपका जब्त कर लिया जाएगा, बैंक के खाते जब्त कर लिए जाएंगे, प्रॉपर्टी के कागज जो है पुलिस जमा कर रही है। पेट्रोल पंप पर निर्देश दिया गया है कि एक लिमिट में ही किसानों को पेट्रोल और डीजल देना है। ऐसी स्थिति तो भारत ने आपातकाल के दौरान भी नहीं देखी। ऐसी स्थिति तो आजादी के लड़ाई के दौरान भी इस देश के चप्पे चप्पर पर नहीं देखा गया। आखिर हो क्या गया है हमारी सरकार को? एक तरफ आपको इस बात का अहंकार है कि देश के अंदर हम 400 पार सीटें लाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में किसानों के आने से डर लगता है आपको। किसान आने शांतिपूर्वक अपनी मांग को लाने के लिए अगर आना चाहते हैं तो आपको डर किस बात को लगता है? किसान आंदोलन के बाद जब पिछली बार आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, किसी मंत्री ने नहीं, किसी विधायक ने नहीं, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं, स्वयं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम ये तीनों काला कानून जो है उसको वापस ले रहे हैं और किसानों को एमएसपी की जो बात उठी थी उसके लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी। आज तक कमेटी ने क्या किया इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आपने जो वादा किया था, वादा खिलाफी आपने किया। किसानों के पास रास्ता क्या है? आप वादा करके और निकल जाएंगे और किसान अगर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रखने के लिए अपनी ही देश की राजधानी में आना चाहता है तो आप किले ठोक देंगे, आप उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, आप उसका बैंक अकाउंट जब्त कर लेंगे, आप उसके प्रॉपर्टी के कागज जब्त कर लेंगे, आप उसको ट्रैक्टर को जब्त कर लेंगे। आप किसानों को देशद्रोही क्यों समझते हैं? आप थकते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता आज गली से लेकर के, गांव से लेकर के हर मीडिया चैनल में ऐलान करता है 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है। यह राशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पैदा होता है क्या? वो गेहूं कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। वो चावल कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। किसानों की कड़ी मेहनत से पैदावार के आधार पर आप चुनावी फसल तो काटना चाहते हैं, लेकिन इतनी भी शर्म नहीं है कि किसानों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को संचालित करने का आप अवसर दे सके। आप सारी हदें पार कर रहे हैं इसलिए कि आप चुनाव जीत सकते हैं। केवल अहंकार अंग्रेजों का भी इस देश के अंदर नहीं बचा था। चुनाव सब कुछ नहीं होता है। अगर आप इस तरह किसानों के सीनों पर अगर किल ठोकने का काम अगर आपको लगता है कि करने के लिए आपने जिद ठानी है तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को उठा करके लोगों ने फेंका है। अभी वोट नहीं पड़े हैं। अगर आपको इस बात का घमंड है कि हम पोलराइज करा करके और चुनाव जीत लेंगे और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, यह वही देश है जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, उसको भी उखाड़ करके फेंका है लोगों ने, अपने आंदोलन के दम पर फेंका है। इस देश के अंदर इस देश के लोग हर हुकूमत की तानाशाही बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है।